दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद डेटा आपकी स्ट्रेंथ है। मैं कितनी बार बोला, बेटा झूठ बोल जाता है, डेटा नहीं बोलता झूठ। सेल्समैन तो पक्का ही बोल देगा झूठ, डेटा झूठ नहीं बोलता। ABC एनालिसिस करो, क्या आइटम जल्दी बिकती है। 87% वुमेन ईयर रिंग्स रोज पहनती हैं, ईयर रिंग सबसे ज़्यादा बिकती है। उसके बाद नेकलेस या ब्रेसलेट बिकेगा, और जो इन डिमांड है प्रोडक्ट को उसी को सामने रखो हमेशा। हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपना चेक करो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का माल बिका, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री पूरे साल भर में कितनी रही। ये हमेशा एक ज्वेलर की टोटल इन्वेंट्री, अगर उसके पास में 5 करोड़ रुपए की है, टोटल इन्वेंट्री 5 करोड़ रुपए उसने अगर इन्वेस्ट करे हैं, तो 5 करोड़ रुपया साल में कम से कम 2.5 बार घूमना चाहिए। 5 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट है तो 12.5 करोड़ का उसका साल भर का रेवेन्यू होना चाहिए। 5 करोड़ का माल आया, 5 करोड़ का माल गया, 5 करोड़ का माल आया, 5 करोड़ का माल गया। जैसे मैं समझाता हूं, कल्याण का 2.3 टाइम्स इन्वेंट्री घूमता है साल में, टाइटन का 2.35 टाइम्स घूमता है। त्रिभुवन दास भीमजी दावेरी बहुत लग्जरी ब्रांड है, इसीलिए उसका 1.13 टाइम घूमता है। वो उसमें भी मार्जिन कमा लेता है, तो बहुत महंगी ज्वेलरी देता है। पीपी ज्वेलर जो मैंने बताया, पवन गुप्ता पीपी ज्वेलर, उसका 3 टाइम्स है, बहुत बढ़िया है। जानते हैं क्यों? उसका रीजन है, ये क्या करते हैं, ये 5 लाख से 20 लाख रुपए तक के सोने के सेट जो होते हैं ना शादी में, सबसे ज्यादा बिकते हैं, ये वो ज्यादा रखते हैं। 25 लाख तक के सेट रखेंगे, 5 लाख से 25 लाख तक के सेट रखेंगे अपने पास में। लेकिन किसी को 75 लाख का मांगना हो, 80 लाख का, 1 करोड़ का सेट चाहिए हो, तो ये अलायंसेस बना के रखते हैं कि 15 मिनट में इससे या इससे पकड़ के ले आएंगे। मैं अपनी कैपिटल ब्लॉक नहीं करूंगा उसके लिए जो कभी कभी बिकता हो, अपनी कैपिटल उसके लिए लगाऊंगा जो हर समय बिकता हो, हर समय चलता हो, हर समय बिकता हो। क्योंकि कैपिटल घूमेगी तो उसके ऊपर मार्जिन आएगा, तो मेरा ROI आएगा। धंधा इसी को बोलते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, हवा नहीं देता, गैस नहीं देता। अब इस देश में ऐलान कर दो, बिजनेस सीखने के लिए सारे बिजनेसमैन एक ही चैनल पे आ रहे हैं। बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। आगे सुनो, फिर भी अगर कस्टमर खुश नहीं है, कभी कभी रिटर्न करने आता है, 5% तक का रिटर्न ठीक है, 5% तक का रिटर्न ठीक है, 7% भी चल जाएगा। लेकिन अगर रिटर्न 15% आ रहा है, ओहो हो, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आपकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, या कस्टमर को चेपा गया है माल, वो कस्टमर को पसंद नहीं था। हाँ, तो इन चीजों को चेक करो। एक ऑनेस्ट सिनेरियो में अगर ईमानदार है ना ज्वेलर, तो रेगुलर गोल्ड डिजाइन ज्वेलरी पे उसका 12 से 14% मार्जिन होता है। और अगर ऑनेस्ट है ना, तो डायमंड और स्टोन स्टडेड ज्वेलरी अगर वो बेचने की कोशिश करता है, तो उसका 25 से 28% मार्जिन होता है। और अगर बेईमान है तो ये दोनों बढ़ जाएंगे मार्जिन, है ना। लेकिन ऑनेस्ट सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, और ऑनेस्टी के मैंने आपको ट्रस्ट के पैरामीटर्स भी बता दिए हैं। इसके बाद आपका ट्रैफिक तो आ रहा है, बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, पर सेल्समैन पता क्या बोलता है? साहब खाली देखने आए थे, ये खरीदेंगे नहीं। बोले अपनी पहले अम्मा जी को पूछ लें, बहू को बुला लें, बेटी भी चेक करा लें, उसके बाद एक चक्कर काटने आए थे, सब ले नहीं रहे। सेल्समैन की आदत है, छोटी छोटी दुकानों में भी सेल्समैन जो है ना, उसमें वो एंथुजियाज्म नहीं है माल बेचे। तो अब क्या करो, टोटल सेल्स को नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड कर दो। चेक करो, मैं उदाहरण दे देता हूँ, सिंपल कहानी क्या है। 1 करोड़ रुपए का माल बिका महीने में, मेरे पास सेल्स करने वाले 10 लोग हैं, यानी कि एक आदमी 10 लाख रुपए का माल बेचता है। 10 आदमी मिलकर 1 करोड़ का बेच रहे, तो एक आदमी 10 लाख रुपए का माल, 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 सेल्समैन। चेक कर, तो मैंने देख लिया 10 लाख रुपए का माल बेच रहा है। आपको बता देता हूं, रूल है, थंब रूल, धंधे की बात कर रहा हूं। एक एम्प्लॉय अपनी तनख्वाह के ज्वेलरी के धंधे में 20 से 25 गुने का माल बेचना चाहिए। अगर उसकी तनख्वाह 20,000 रुपया है, तो कम से कम उसको किसी भी हालत में अपनी तनख्वाह के 20 गुना, इसका अर्थ हुआ 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की ज्वेलरी बेचनी अनिवार्य है। इसको हमेशा देखो, 20 से 25 गुना बेच रहा होगा तो आप हेल्दी चल रहे होंगे। और एक और मैट्रिक्स दे देता हूं आपको, दिन में अगर 100 कस्टमर आए हैं, तो होता है ऐसा कि विंडो शॉपिंग कर रहा है कस्टमर, इस ज्वेलर पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, होता है। पर 100 में से 25 कस्टमर सामान जरूर खरीद के जाने चाहिए। अगर 25 से भी नीचे आ गया, ये 10 रह गया या 5 रह गया, इसका मतलब या तो आपके पास डिजाइन ठीक नहीं है, या आपके सेल्समैन कमजोर है, या फिर मैंने हाइट लाइट स्पेस के बारे में आपको बता दिया। और एंथुसियाज्म, बहुत जरा उत्साह बढ़ाना सब में, एक रॉकेट सिंह ढूंढो अपनी टीम में। रॉकेट सिंह मूवी देखिए, सरदार बना था रॉकेट सिंह, ऋषि कपूर का लड़का नीतू सिंह का, रॉकेट सिंह सरदार जी बेच के आता था। आपकी कंपनी में भी एक आधा रॉकेट सिंह होगा। रॉकेट सिंह के लेवल को चेक करके उसी के स्टाइल में इंसेंटिव प्लान सबके लिए बना लो, ताकि मोटिवेशन बना रहे वो, और सबको ट्रेनिंग दो, खूब ट्रेनिंग दो।